छोड़ दो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज़ पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर और आज हमारे बीच मौजूद हैं युवराज सिंह आलोक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, क्योंकि अभी अभी आपने देखा नवरात्र गए हैं, चैत्र नवरात्र, उसमें रामनवमी के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में काफ़ी उपद्रव भी मचाया गया। शोभा यात्राएं निकाली गई थी जिसमें काफ़ी उपद्रवी भी सामने आए और शोभा यात्रा के बीच काफ़ी उपद्रव मचाया गया और जिसके बाद एक जो ममता बनर्जी का एक रूप आया सामने जिसमें उन्होंने अब उन उपद्रवियों का समर्थन किया। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, हिंदुस्तान के आसपास के 10-12 कंट्री ऐसे हैं, हर जगह भगवान श्री राम का सम्मान किया जाता है और गलत बयानी कभी भी नहीं होती। लेकिन जिस देश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ उसमें मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, तथाकथित जो हिंदूवादी हैं, जो मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं और शुरू से करते भी आए हैं, उन्हें इस तरीके का बयान दे देना भगवान श्री राम के लिए। कुछ समय पहले तक कुछ पार्टियां भगवान राम के अस्तित्व को ही स्वीकार करने से कतराती थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर हैं। वो सोचती हैं कि हिंदुओं के जो आस्था के प्रतीक श्री राम हैं उससे खिलवाड़ करके अपने वोट बैंक को बढ़ा लेंगी या तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से मुस्लिमों को खुश कर देंगी। वो बहुत गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री को कभी भी इस तरीके से बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में रहकर भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी का पर्व हम मना रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? अगर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा हिंदुस्तान में नहीं निकलेगी तो कहीं जहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू है नहीं वहाँ निकलेगी क्या? मक्का मदीना में जाकर अगर हम भगवान श्री राम की इस तरह की चीज़ें करते हैं तो हम गलत होते हैं। हम तो अपने देश में कर रहे हैं, तो इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। आपका आज सरकार है, कल को रहे ना रहे, देश बहुत लंबे टाइम तक टिकता है और हिंदू मुस्लिमों में आपस में वैमनस्य पैदा कर देना, दोनों में विवाद पैदा कर देना, ये उनकी पहले की भी नीति रही है, आज भी यही है, उसमें परिवर्तन नहीं आया। तो उसकी निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए जी, जहाँ पे इन्होंने अभी समर्थन दिया तो वहीं पे आपने देखा होगा कि कई जगह ये यात्राएं निकाली गई थी रामनवमी के उपलक्ष्य में और एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें मस्जिद के ऊपर युवक देखे गए जिन्होंने हाथ में भगवा तिरंगा ले रखा है, झंडा ले रखा है और जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून सर्वोपरि है। संविधान हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। तो मैं ऐसे नवयुवकों से भी अपील करूंगा कि अति जोश में या अति उत्साह में कोई भी गलत चीज़ ऐसी ना करें जो हमारे सनातन धर्म पर, हमारे हिंदुओं पर आरोप लगे। हम कभी भी इस तरीके की चीज़ें ना करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी क्या कारण रहे हैं, कौन उनको उकसाने वाला रहा है, उन सारी चीज़ों की बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विवेचना करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। हिंदू तो बड़ा उदारवादी होता है और उसकी सहनशीलता का ही ये सारी चीज़ मान ली जाती हैं कि उस पर हमले कर दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सच्चा हिंदू सनातनी होगा। उसमें कुछ उपद्रवी तत्व हैं जिनका किसी धर्म से, ना मुस्लिम से, ना हिंदू से कोई नाता नहीं होता और ऐसे तत्वों पर जी उन्हें तो उपद्रव मनाना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा करवाना है, वो उनका एक काम होता है। तो उससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। उसकी भी उस तरीके से नहीं करना चाहिए। सरकार को जांच करना चाहिए, दोषियों को दंड देना चाहिए। जी, यानी कि कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जिन्होंने भी झंडा फहराया है वो किसी भी एक समुदाय के नहीं थे। वो केवल उनका इतना मोटिव है कि किसी भी तरीके से दंगे हो, देश में शांति की व्यवस्था भंग होती चली जाए, लोगों के बीच आपसी भाईचारा ना बनके केवल नफरत ही नफरत फैलती चली जाए। तो यही उनका मेन कारण था कि जिस वजह से उन्होंने भगवा झंडा मस्जिद पे जाके फहराया और जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके ऊपर अब मामले भी दर्ज कर दिए गए हैं। वो भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। वो जो भी युवक थे जिनकी वीडियो लगातार आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। तो जैसे कि आपने ममता बनर्जी के बारे में अभी कहा है कि जिस तरीके से सत्ता एक टाइम के लिए टिकी नहीं रहती लेकिन देश बहुत दूर तक चलता है, तो क्योंकि अपने सत्ता का लाभ लेकर और किसी के भी सहयोग में जो कि गलत है उनका सहयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ता कभी भी किसी की सगी नहीं होती। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन दोनों मुद्दों पे इतने अच्छे से जानकारी दी है। जी, और
अंत में जैनों के तीर्थंकर जो विशेष रहे, महावीर स्वामी 14 तीर्थंकर रहे, जैन धर्म की स्थापना करने वाले क्षत्रिय शिरोमणि, बाद में जैन धर्म स्टार्ट कर दिया। महावीर स्वामी की जयंती पर अपने सभी साथियों को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और जिस तरीके के प्रतिमान स्थापित किए महावीर स्वामी ने अपने जीवन में, जैसा करने के लिए वो बोले, उन पर हमको चलना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा जयंती उनकी तभी मानी जाएगी। हिंदुस्तान में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जो अभी रामनवमी पर देखा गया कई जगहों पर, तो भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए रास्ते पर चलिएगा मेरे साथियों, मेरे मित्रों, और अनर्गल वैमनस्य नहीं पैदा करिए। सारे हम भाई हैं, सारे साथी हैं, किसी में धर्म के रूप में भेदभाव मन का नहीं होना चाहिए। वही सच्ची श्रद्धांजलि महावीर स्वामी को होती है। तो मैं अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ सभी जैनियों को, सभी हिंदुस्तानियों को महावीर स्वामी की जयंती पर। जी। तो Z10 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को महावीर स्वामी की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। और आपके साथ जल्द मिलेंगे हम एक अलग टॉपिक को लेकर के, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके की सियासत गर्मागर्मी चल रही है और आने वाले चुनाव के समय में किस तरीके का उथल पुथल देश में और आगे चल